नमस्कार साथियों, हाला बोल में मैं वासुदेव भट्ट। आज हम चर्चा करेंगे महिला आरक्षण बिल के बारे में। साथियों, आपको पता है महिला आरक्षण बिल अभी अभी एनडीए गवर्नमेंट ने पास किया है। उसमें 33% रिजर्वेशन मिलेगा सब महिलाओं को। बहुत खुशी का बात है। बहुत दिन से ये जो चल रहा था बिल 1996 से आज तक ये लड़ाई था महिला को का जो राइट्स देने का, तो पास हो गया। अभी 33% रिजर्वेशन हो जाएगा। उसमें हम लोग उसका मूल जो कारण है, क्या कारण है देश में महिला आरक्षण बिल लाना पड़ा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आपको पता है कि जो सीट रिजर्व था, मान लीजिए जो दलितों के लिए है, जो पिछड़ा वर्ग के लिए है, जो भी रिजर्व था आपका जो आदिवासी के लिए, उसमें भी महिला लड़ सकते थे, लड़ते थे। बहुत सारे महिला लड़ते थे। अभी नहीं, बहुत दिन से जब 1991 में इलेक्शन हुआ, जब 84 में इलेक्शन हुआ, बहुत इलेक्शन के बाद आपको पता चला कि जब भी इलेक्शन हुआ था उसमें महिलाओं का भी 100% रिजर्वेशन था, क्योंकि जो 543 सीट था लोकसभा में, उसमें हर क्षेत्र में महिला लड़ सकते थे। अभी क्या हुआ ना, अभी 33% रिजर्वेशन महिला के लिए हो जाएगा। अभी जो 2019 में और 2024 में हम लोग कंपेयर करेंगे, और उससे पहले का 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे। 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, लगभग 8,791 जो प्रत्याशी थे, उनमें से 670 महिला थे। और 2019 में वो 8,054 से महिला थे 726। 2024 में क्या होगा पता नहीं, लेकिन 2014 में 12% जब महिला का जो पार्टी का टिकट दिए थे, वो 2019 में 8% में आ गया। तो आपको पता है कि कितना महिला जो संरक्षण का बात करते हैं आज के दुनिया में, कितना लोगों महिला को वो लोग प्रावधान किए थे पहले इलेक्शन चुनाव में। हम लोग अभी चर्चा करेंगे 2019 में क्या हुआ। 2019 में एक ही पार्टी, जो उड़ीसा का नवीन पटनायक का जो पार्टी बीजू जनता दल, और वेस्ट बंगाल का टीएमसी, वो दोनों पार्टी, माफ करना मैं एक पार्टी बोला, दोनों पार्टी जो 40% और 33% का रिजर्वेशन दिया था, बीजू जनता दल ने 21 सीट से 7 सीट को महिला को आरक्षण करके दिया था, और टीएमसी ने 42 सीट से 17 सीट महिला के लिए वो आरक्षण किया था। आरक्षण मतलब टिकट दिया था। तो जाहिर है 42%, 41 समथिंग परसेंटेज हो गया टीएमसी का, और बीजेडी का हो गया 33.3%। तो ये जो महिला आरक्षण बिल अभी आ गया लोकसभा में और राज्यसभा में पास होकर बिल में बन जाएगा, ये कब लागू होगा? 2029 में, 24 में लागू नहीं होगा। तब ये 10 साल का बाद लागू होगा। 2019 में जो सोच था नवीन पटनायक और ममता बनर्जी का, वो 2029 में लागू होगा। और ये मोदी जी का जो भारत का जो प्रधानमंत्री है, प्रधान सभा के, जो बोलते कि मैं महिला के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, उनका सोच 10 साल पीछे चल रहा है। समझिए इस बात को। नवीन पटनायक, ममता बनर्जी 10 साल मोदी जी से आगे हैं महिला के लिए जो सोच उनका। ये हम नहीं बोल रहे, आंकड़ा बोल रहे हैं, आंकड़ा देख लीजिए। और हम अभी आएंगे महिला के लिए जो रिजर्वेशन अभी हो रहा है। मान लीजिए अभी 543 सीटें है लोकसभा में, राज्यसभा में 250 है। जब इसमें ये लोग दे देते रिजर्वेशन, तब महिला के लिए और डिलिमिटेशन करना नहीं पड़ता और पुनः आरक्षण नहीं करना पड़ता, इतना करोड़ रुपया खर्च नहीं होना पड़ता। और जो महिला को अभी प्रावधान करेंगे वो टिकट देने के लिए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है आप देख लीजिए एक बार। जब 1991 में पंचायत राज व्यवस्था में महिला आरक्षण का लागू हुआ था, और 33% का लगभग हर महिला को हम लोग टिकट देते थे। हम लोग मतलब जो भी सरकार है, राज्य सरकार में, और टिकट देते थे। और उस दिन से आज तक
पंचायती राज व्यवस्था में महिला रिजर्वेशन है, उसमें SC/ST के लिए है, उसमें OBC के लिए है, उसमें जनरल लोगों के लिए और महिला के लिए भी, हर कोई कैटेगरी लोगों के लिए रिजर्वेशन है। वो साधारण महिला भी लड़ सकते थे, लेकिन जो मेंबर पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन का जो असेंबली का लड़ेंगे, कितना थोड़ा ज़्यादा पावरफुल लेडी नहीं होंगे तो नहीं लड़ेंगे। उसका मतलब है हम लोग इशारा किसके तरफ जा रहा है, जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनका वाइफ, बहन और उनका रिश्तेदार को अभी वो रिहेबिलिट करेंगे। जाहिर है उसमें अब रोक ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो जितना रीजनल पार्टी हो गया वो तो अपना फादर्स प्रॉपर्टी जैसे चला रहे हैं, तो जाहिर है उनका रिश्तेदार को टिकट देंगे। हमको तो जानकारी मिला था कि पंजाब में जो एक अकाली दल का जो पार्टी था, उनमें एक फैमिली से तो 15 लोग से ज़्यादा लोग MLA, MP और मिनिस्टर थे एक साथ, तो जाहिर है ये होगा ही होगा। तो अभी हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये जो नया पार्लियामेंट अभी बना है उनमें जो सीट्स अभी है, आप देखोगे लोकसभा में 888 सीटें, राज्यसभा में 384 सीटें हैं। वो मकसद क्या है, मकसद है 543 सीट से बढ़ा के और इसको 888 करेंगे और 250 राज्यसभा से बढ़ा के 384 करेंगे। इसका मतलब है अभी जो लोकसभा राज्यसभा का सीट है, टोटल मेंबर पार्लियामेंट जो है 793, अभी बढ़ेगा तब जाके 1272 होगा, 1272, और ये बढ़ेगा कितना, 704 बढ़ेगा। अभी जो सीट 479 MP बढ़ जाएगा। अभी 793 था, अभी बढ़ जाएगा 479। तो क्यों बढ़ाएंगे हम, अभी रिजर्वेशन दे दो, हमको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। एक MP के लिए कितना खर्चा हो साल में उनका सैलरी 1 लाख रुपया जाता है और अलाउंस जाता है 50,000 महीने में। आपका जो डेली अलाउंस जो MP जाके बैठता है, नहीं बैठता है, साइन करके निकाल लाता है, उनका 2,000 रुपया मिलता है। एयर टिकट 34 टिकट मिलता है आने जाने का खर्च, आने जाने का साल में, और TDA भी मिलता है। वाइफ को फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन मिलता है ट्रेन में आने जाने का। वाटर 4,000 लीटर फ्री, इलेक्ट्रिसिटी 25,000 फ्री महीने में, और फुल क्वार्टर दिया जाएगा, पूरा फर्निश क्वार्टर दिया जाएगा, और टेलीफोन 4 टेलीफोन फ्री, उसका 50,000 की गिनती करके चलिए। मेडिकल फैसिलिटी पूरा फैमिली के लिए फ्री, और उसमें जो एडवांस भी मिल जाएगा 5 लाख 10 लाख रुपया गाड़ी के लिए भी मिल जाएगा। उसके बाद पेंशन भी मिलेगा 20,000 प्लस 15,000 प्लस ऐसे कर जितना टाइम वो MP रहेंगे बढ़ते जाएगा, और कंस्टिट्यूंसी का खर्चा भी मिलता रहेगा। ये जो खर्चा होता है लगभग 40 से 50 लाख रुपया एक साल में एक MP के लिए खर्चा होता है। ये तो वाइट है, ब्लैक छोड़ दीजिए, ब्लैक तो बहुत आता होगा, MP लैड भी बेचते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो छोड़ दीजिए। ये जो अभी MP है 40 से 50 लाख खर्चा होता है, उसका मान लीजिए अभी भी 400 करोड़ रुपया हम लोग साल में उनके लिए खर्च कर रहे हैं। 400 करोड़ हम MP का फैसिलिटीज़ के लिए खर्च करें। उसके बाद छोड़ दीजिए वो मंत्री प्राइम मिनिस्टर, ये जितना होता है उनका छोड़ दीजिए, अभी उनका तो दिन में करोड़ रुपया खर्च होता है। और अभी बढ़ेगा, जो 479 सीट बढ़ेगा, उसके लिए अभी खर्चा होगा लगभग 250 करोड़, जो महिला के लिए आरक्षण के लिए वो लोग सोच रहे हैं। तो हमारे ये जो टैक्स पर बनी है, साधारण जनता का पैसा है, क्यों आप फिर जो पॉलिटिकल ब्रोकर क्रिएट करेंगे, हम लोग इसको विरोध करना चाहिए। क्योंकि और सीट बढ़ा के क्या फ़ायदा होगा, ये पॉलिटिकल ब्रोकर ये तो क्या कर रहे हैं हमको पता है। पार्लियामेंट में कोई किसी को गाली देने के लिए ये लोग पैदा हुए हैं। ये लोग जीत के आए हैं तो आते हैं तो पार्लियामेंट में बैठ के सबको गाली देते हैं, और तो जो स्पीकर और ये वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का वो तो स्पेक्टेटर है। तो जब शासक का कोई बोलेगा, आतंकवादी बोलेगा, कोई चोर लफेंगा बोल सकता है दूसरे MP को, तो कुछ नहीं होगा। जब अपोजिशन से कोई बोलेगा उसका सस्पेंड किया जाता है, हम लोग देख रहे हैं, जाहिर है यही होगा। तो हमारा ये कहना है, क्यों हम लोग बढ़ाएंगे सीट, हमको नहीं चाहिए। अभी विधानसभा में फिर आएंगे, विधानसभा में लगभग 4,200 से 4,500 का विधानसभा सीट से ऑल ओवर इंडिया में ये बढ़ के हो जाएगा फिर 8,000 का करीब।
तो ये जो बोझ हमारे ऊपर डाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, इसको बंद करो और अभी 2024 में जो करना है करो, और जितना भी रिजर्वेशन है 33% दे दो। और हम तो शुक्रगुजार हूँ कि नवीन पटनायक और ममता बनर्जी जो शुरुआत किए थे, और मोदी उसको 2029 में ख़त्म करेंगे, लेकिन 2029 तक किसी के पास टाइम नहीं है, 2024 में लागू होना चाहिए। और ये जो सीट बढ़ाने का जो मकसद है, उसको हर कोई क्षेत्र से भारत का विरोध होना चाहिए। ये नहीं चाहिए हमको, पॉलिटिकल ब्रोकर्स और बढ़ाना नहीं चाहिए। जितना हो गया हो गया, अभी जितना लोग हैं ईमानदार से काम करो, और छाती पे हाथ रख के ये बोलो कि हम ईमानदार से काम करते हैं कि नहीं। एक भी MP, मान लीजिए 1-2% MP ईमानदार होंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, और 99% के आसपास MP जो आज का डेट में जो अपना काम करते हैं, अपना पार्टी का काम करते हैं, देश का काम नहीं करते। तो इसीलिए हमारा ये सुझाव है कि 2024 में महिला आरक्षण बिल को लागू कर दीजिए और 543 सीट से रिजर्व कर दीजिए, तब जाके भारत में जो साधारण नागरिक का जो पैसा है बचा सकते हैं। धन्यवाद।